करंटली क्या सिचुएशन है लद्दाख की और प्रोटेस्ट की? लद्दाख में इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। अब उनकी मांगे क्या है आपको पहले बताता हूँ। उनकी सिर्फ और सिर्फ 4 मांगे हैं। शेड्यूल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? तो वहाँ पर उस राज्य का प्रभाव क्या होगा? कोई चीज प्रभाव नहीं होगा। एक सांसद की बात कौन सुनना चाहेगा? कोई नहीं। आइस स्तूपा का आपने कंसेप्ट सुना होगा, किस तरह से जब ग्लेशियर पिघल रहा है तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की उन्होंने सिखाया लद्दाख के लोगों को, जिससे वो अपने पानी की नीड को पूरा कर स्तूपा सकें। के तो एक्चुअली वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग, मतलब इवन द रीजनल पीपल वहाँ के, वो भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेट अस इन नेक्स्ट 5 years और सो क्या क्या चीज़ें बदल सकती है मतलब लद्दाख के लिए? कि अगर 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल भी बहुत ज़्यादा कहूँगा। आप 2-3 सालों में फ़र्क देखने लगेंगे लद्दाख में, अगर फिक्स शेड्यूल नहीं लागू होता है। और लद्दाख में आपको पता है कि पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसे कवर नहीं कर रही है। कि मैं खुद भी पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुका हूँ और उसके बाद अब डिजिटल मीडिया पर काम कर रहा हूँ। वो उस चीज़ को कवर ना करते हुए ऐसी चीज़ें कवर कर रही है जिससे लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता है। बेंगलोर में कि वहाँ के लोगों को वॉशरूम जाने तक के लिए पानी नहीं है। तो इन दिस सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अभी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लद्दाख के बारे में बात करने वाले, उसकी करंट सिचुएशन एंड द रीज़न कि इतने सारे लोग, इनफैक्ट सोनम वांगचुक जो कि एक बहुत ही बड़ी पब्लिक फिगर है, वो खुद भी इस प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है सबसे पहले तो कि वीडियो को शुरू करने से पहले कि अभी करंटली क्या सिचुएशन है लद्दाख की और प्रोटेस्ट की? थैंक यू पहले तो प्रणव आपका मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। वहाँ की जनता एक रेवोल्यूशन कहें या फिर क्रांति ला रही है अपने जगह को बचाने के लिए, अपने पहाड़ को, उनकी रिसोर्सेज को बचाने के लिए। और इस वक्त सोनम वांगचुक ने करीबन 21 दिन का वहाँ अनशन किया था, आमरण अनशन। और उसके बाद में जैसी जैसे इनका अनशन कंप्लीट होता है फिर 2 दिन तक वो बेड हॉस्पिटलाइज्ड रहे। और उसके बाद अब वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो बेटियां हैं, उन्होंने अब 10 दिन का अनशन करने का तय किया और उनका अनशन चल रहा है। अब इस समय वहाँ पर ये स्थिति है, वहाँ महिलाएं और बच्चियां 10 दिन अभी के का लिए एक करंट सिचुएशन है। ऑल राइट। हाँ हाँ। बिल्कुल। वो लोग बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल चल रही है काफ़ी, और पूरे जोश के साथ में वो अपना, कहा जाए कि अपना ये क्रांति ला रहे हैं अपने लद्दाख को बचाने के लिए, वहाँ की रिसोर्सेज डेफिनेटली को मैंने भी बचाने न्यूज़ में पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि इस स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दैट स्टोरी की? आई नो दैट लाइक बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत 370 हटाने से हुई, फिर बाद में फिर बहुत सी चीज़ें हुई। तो मुझे ये पूछना था कि ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई जिसकी वजह से आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, दरअसल मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ कि आखिर ये क्यों यस। हो रहा है और आखिर इसके पीछे वजह क्या है। लद्दाख आपको पता है एक इतनी सुंदर जगह है, इतनी प्यारी जगह है, हिमालय की गोद में बसा हुआ पूरा का पूरा एक यूटी था, यूनियन टेरिटरी था। जब कश्मीर और जम्मू को अभी 370 हटी तो उसमें से लेह और लद्दाख को अलग किया गया। जम्मू कश्मीर को बकायदा राज्य का दर्जा दिया गया यूनियन टेरिटरी की अपेक्षा। और अब बात बची लेह लद्दाख की। लद्दाख के लोग ये क्रांति क्यों ला रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 2019 में यस। जब इलेक्शंस थे लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि गवर्नमेंट उस समय, अभी आप देख सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी इस समय है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक पॉइंट मेंशन किया था जो उनका बहुत ही प्रायोरिटी वाला 3rd पॉइंट था। वो पॉइंट ये था कि अगर उनकी सरकार बनती है, लोकसभा इलेक्शंस जीतती है 2019 का, तो लेह लद्दाख को जो शेड्यूल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके तहत उसे दर्जा दिया जाएगा। उनके अपने राइट्स होंगे, उन्हें अपनी यस। चीज़ें चुनने का मौका खुद दिया जाएगा। और ये क्यों उनकी डिमांड थी लेह लद्दाख की, आपको बताता हूँ। दरअसल अगर आप देखें समय के, लेह लद्दाख में यस। इतनी सारी रिसोर्सेज है नेचुरल, पूरे के पूरे। आप देखते हैं वहाँ का तापमान कितना अच्छा होता है, डेफिनेटली। ग्लेशियर है वहाँ पर, ना ही कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना ही वहाँ पर कोई किसी तरह का ऐसी चीज़ है जिससे आर्टिफिशियल, जिससे वहाँ की चीज़ों को, नेचुरल को परेशानी हो या फिर नेचर परेशान रहे। अब बात ये है कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख यस। को स्टेटहुड नहीं दिया हुआ,
है ना, उनकी चीज़ों को नहीं माना, तो वहाँ क्या होगा आपको पहले ये बताता हूँ। वहाँ पर ये होगा कि जो इंडस्ट्रियल हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो वहाँ पर अपनी यस। उस लैंड को यूज़ करेंगे, वहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। और आप जानते हैं कि जब एक बार इंडस्ट्री लगती है, जब एक बार कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री लगाता है, अपना प्लांट लगाता है, तो वहाँ यस। पे रिसोर्सेज का यूज़ किस तरह करता है। और जब वहाँ पे वो चीज़ लगती है, नेचर डिस्टर्ब्ड होता है, जो कि बहुत प्यारा नेचर है लेह लद्दाख का, वहाँ के रिसोर्सेज डिस्टर्ब होती हैं, जब वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान होंगे, और जो सौंदर्य है नेचर यस। का वो खराब होगा कहीं ना कहीं, है ना। और इसी तरह से फिर प्राकृतिक डिजास्टर आ जाते हैं हमारे देश में। आप देखते हैं जैसे केदारनाथ की बात कर ले, कि जहाँ जब लोगों ने उसको मिसयूज करना शुरू किया, वहाँ पर एक उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया, तो वहाँ पर किस तरह से त्रासदी आई, डिजास्टर हुआ। एक नेचुरल प्रोसेस है ये। वैसे ही लेह लद्दाख की रिसोर्सेज को बचाने के लिए, उसकी जो छवि है या फिर कहें उसकी जो एक आत्मीयता है, उसको बचाने के लिए लद्दाख के लोग ये अनशन कर रहे हैं। अब उनकी मांगे क्या है आपको पहले बताता हूँ। उनकी सिर्फ और सिर्फ 4 मांगे हैं। सबसे पहली मांग उनकी ये है कि उन्हें एक ओके। इंडिपेंडेंट स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। अभी वो यूनियन टेरिटरी में आता है, तो उस यूनियन टेरिटरी की जगह अब स्टेटहुड का वो खुद चाह रहे हैं कि हमें एक राज्य बनाया जाए, जिसकी खुद की पावर्स हो, खुद की सरकार हो, खुद की विधानसभा हो, जहाँ पर वो अपने लोगों को चुन सकें और अपने ओके। नियम कानून बना सकें। दूसरा पॉइंट उनका सबसे बड़ा जो है, वो है 6 शेड्यूल में यस। लेह लद्दाख को मेंशन करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, जिससे जो ट्राइबल एरियाज है, हाँ। वहाँ की रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर यहाँ की जो चीज़ें हैं, उन पर सिर्फ उन्हीं का को वो फैसला लें कि यहाँ कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद बना सकें ऑटोनोमस तरीके से। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट उनका जो है कि उनकी खुद की पब्लिक कमीशन जो शुरू किए, जैसे उनके लोगों को सरकारी नौकरी मिले, वो उन्हीं के द्वारा वहाँ पर चयनित की जाए, उन्हीं के लोगों के द्वारा चयनित की जाए। और उन्हीं की, जैसे कि आप यस। देखते हैं एमपीपीएससी है, यूपीपीएससी है, स्टेट की अपनी अपनी पीएससी सर्विसेज होती हैं, उसी तरह लद्दाख की भी अपनी पब्लिक कमीशन सर्विस होनी चाहिए, जिससे वहाँ के ओके। लोग अपनी अपनी चीज़ों पे काम कर सकें। और चौथा जो पॉइंट आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो ये है कि उनकी डिमांड है कि खुद में, जैसे भी यस। पार्लियामेंट वहाँ से एक सीट मिलती है लेह लद्दाख से, एक व्यक्ति सांसद बनता है लोकसभा में, लेकिन उनकी डिमांड है कि अब वो 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, वहाँ से 2 सीटें दी जाएं। और ये इनकी 4 डिमांड्स हैं, जिसको लेके ये अच्छा, अनशन चल रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पूछना था कि 6 शेड्यूल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, और सेकेंडली व्हाई दे वांट 2 ऑफ द लाइक मेंबर्स फ्रॉम देयर रीजन। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 6 शेड्यूल बहुत ही यस। इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वो ये बोलता है कि जो भी ट्राइबल यानी जनजातीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर ट्राइबल एरियाज हैं या ट्राइबल्स रहते हैं, उन्हें अपने चीज़ें चुनने का अधिकार दिया जाए। क्या होता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी जगह से आके उनके बीच में बसता है और उनके लिए फैसले लेता है, तो वो फैसले कई बार सही नहीं होते हैं, क्योंकि वो उन्हें समझता नहीं है, वो उनकी जो यस। ग्राउंड की स्थिति उसे नहीं जान पाता है। इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का यस। सामना उन ट्राइबल एरियाज के लोगों को करना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। और 6 शेड्यूल यही बोलता है कि आप अगर इस 6 शेड्यूल में आते हैं कोई भी जगह, तो उसके तहत आप ऑटोनोमस तरीके से खुद की एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं, खुद के लोगों के द्वारा दिए गए नियम बना सकते हैं, फैसले ले सकते हैं, जिससे आप अपनी उस चीज़ को, ओके। अपनी बॉडी को, अपने प्लेस को बचा सकें, और उसके राइट्स, उसके नियम खुद अपने अच्छा। तरीके से अपने अनुसार बना सकें। ये मैं आपको बता दूं, ये अभी इस समय जो है 4 ओके। राज्यों में लागू है 6 शेड्यूल जो है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिसमें 6 शेड्यूल लागू है, जहाँ पे खुद की ये ट्राइबल एरियाज माने जाते हैं और यहाँ पे खुद अच्छा। की एडमिनिस्ट्रेशन बनाई यस। जाती है। और आपका जो दूसरा सवाल था कि व्हाई दे वांट या। 2 लोकसभा सीट, मतलब वो 2 लोकसभा सीट क्यों चाहते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि जब एक लोकसभा सीट जो है वो पूरे लद्दाख को कवर यस। नहीं कर पा रही है। आप ये समझिए, एक सीट से अपनी बात हर जगह नहीं पहुंचाई जा सकती। यस। लद्दाख एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा। भले ही वहाँ की आबादी जरूर कम है, लेकिन डेफिनेटली। वो रीजन बहुत बड़ा है, लेह लद्दाख। तो वो 2 सीट इसलिए चाहते हैं, कम से कम उनकी बात का वहाँ प्रभाव पड़े। अगर आप देखिए, अगर एक जगह से कोई एक सांसद होता है, तो वहाँ पर उस राज्य का प्रभाव क्या होगा, कोई चीज़ प्रभाव नहीं होगा। एक सांसद की बात कौन सुनना चाहेगा, कोई नहीं। लेकिन जब आपके सांसद की पॉइंट, मतलब कहें कि सीटें ज़्यादा होंगी, तो आप यस। अपनी बात रखेंगे पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे वोटिंग सिस्टम में आपको 2 वोट मिलने के चांसेस रहते हैं। कोई भी अगर आप बिल पास करते हैं अपने स्टेट के लिए, अपने उसके लिए, रीजन के लिए, तो आपको 2 पॉइंट सपोर्ट करने का एक बढ़ोतरी और मिल जाएगी, और उससे कहीं ना कहीं उनकी बात और अच्छे से सुन पाएंगे। इसलिए दे अच्छा। वांट कि या उन्हें 2 लोकसभा सीट दी डेफिनेटली जाए। दैट साउंड्स फेयर। सब
अब क्या है ना कि उन्होंने 2019 में, जैसे कि आपने बताया कि तब से लेकर अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं और उनको 6 शेड्यूल भी नहीं मिला है अभी तक। तो फिर मुझे ये पूछना था कि अभी तक उन्हें 6 शेड्यूल मतलब में क्यों नहीं उनको इंक्लूड किया गया है? अ, देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अभी जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जो हुँ, है सोर्सेज़ के आधार पर, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जब यस। सोनम वांगचुक अपनी हड़ताल कर रहे हुँ, थे, हुँ, वो मतलब अपनी अनशन कर रहे थे, तो उस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनकी डिमांड्स को जानने की कोशिश करी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी और उस बातचीत में ये निकला, उन्होंने 4 डिमांड्स अपनी बताई थी, मैं यस। आपको बता चुका हूँ, जिसमें पहला था इंडिपेंडेंट स्टेटहुड, दूसरी थी 6 शेड्यूल, थर्ड थी कि उनका क्या कहते हैं पब्लिक कमीशन बने और चौथी थी उनकी डिमांड कि यस। उनको 2 लोकसभा सीट दी जाएँ, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनकी 2 डिमांड जो हैं उस हुँ, पे हुँ। नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो गए वो लोग कि हम आपकी जो 3rd और 4th डिमांड है, यस। यानी कि आपका पब्लिक कमीशन और आपकी 2 लोकसभा सीट, इस पर हम अपनी बातचीत करके मंजूरी दे सकते हैं और ओके। हम इस पे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन जो पहली 2 डिमांड थी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लद्दाख की सेफ्टी के लिए, हुँ, लद्दाख हुँ। के क्लाइमेट को बचाने के लिए, वो है उनकी खुद की स्टेटहुड इंडिपेंडेंट यस। देना और साथ में 6 शेड्यूल में आना। ये दोनों डिमांड को सीधे रिजेक्ट कर दिया गया कि ये दोनों डिमांड आपको नहीं दी जा सकती हैं फॉर सम कॉन्फिडेंशियल रीजंस, और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी हमारे उसमें चीज़ों में, और होम अफेयर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने 2 डिमांड बस मानने की बात करी कि मानेंगे तो बस 2 डिमांड मानेंगे, नेगोशिएट करेंगे, और बाकी जो ऊपर की जो मेन इंपॉर्टेंट डिमांड है 2 रिजेक्ट कर दी। इसी वजह से लद्दाख यस। के लोगों ने अपना अनशन जारी रखा है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया, उसके बाद में अब महिलाएं 10 दिन का अनशन करेंगे और उसके बाद में वहाँ के जो बच्चे हैं और जो वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो भी अनशन करेंगे अगले, ऐसे करके उन्होंने अनशन के पहलू बनाए और ये एक स्टेटमेंट भी कही। सोनम वांगचुक ने खुद कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब यस। तक ये क्रांति नहीं रुकेगी, किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। आप समझिए कितना ज़्यादा वो अपनी चीज़ों के लिए, अपने राज्य को दर्जा प्राप्त कराने के लिए कितना जूझ रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हो, किस लिए? उसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं है देखा जाए तो। वो हमारे नेचर को ही बचा रहे हैं, क्लाइमेट को बचा रहे हैं। जिस तरह से हुँ, हुँ, हुँ। क्लाइमेट ग्लेशियर यस। पिघल रहा है या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके लिए वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं लद्दाख में। तो आप समझ सकते हैं सोनम वांगचुक वन ऑफ द हाँ। फाइनेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड हैं, एक अच्छे इनोवेटर हैं, यस। एक अच्छे कहें रिसर्चर हैं, जिन्होंने कितनी सारी अचीवमेंट्स रिसर्च करके भारत देश में दी। जैसे यस, कि यस। आइस स्तूपा का डेफ़िनेटली। आपने कंसेप्ट सुना होगा, किस तरह से जब ग्लेशियर पिघल रहा है तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की उन्होंने सिखाया लद्दाख के लोगों को, जिससे वो अपनी यस, पानी यस। की नीड को पूरा आइस कर स्तूपा सकें। के तो एक्चुअली वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग मतलब इवन द रीजनल पीपल वहाँ के वो भी इस कॉम्पिटिशन राइट। में पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ तो आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है आइस स्तूपा पर, जो कि वही लद्दाख में बनाया गया है। और उसके बाद में ये पूछना था कि अगर ये 6 शेड्यूल में इंक्लूड ही नहीं किया गया, लेट अस से दैट, तो फिर इवन इन लेट अस इन नेक्स्ट 5 इयर्स और सो क्या-क्या चीज़ें बदल सकती है मतलब लद्दाख के लिए? देखिए, मैं हाँ। आपको एकदम फैक्ट वाली बात बताऊँगा कि अगर 5 साल की अगर हम ओके। बात करें तो 5 साल भी बहुत ज़्यादा कहूँगा। आप 2-3 सालों में फ़र्क देखने लगेंगे लद्दाख में। अगर टेक्स शेड्यूल नहीं लागू होता है तो आप समझ लीजिए अभी जो थर्ड टर्म कह सकते हैं, जिस हिसाब से अभी जो इलेक्शंस आ गए हैं यस। लोकसभा के, इसमें जो भी सरकार जीतती, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी की, राजनीतिक पार्टी की हो। लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि अगर किसी भी पार्टी ने या किसी भी सरकार ने उन्हें 6 शेड्यूल नहीं दिया, तो फिर लद्दाख की स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। वहाँ की चीज़ें कुछ इस तरह हो जाएँगी कि मान लीजिए कि नेचर का दुरुपयोग करना लग जाएँगे कि बात सुनने में दरअसल उनको जो सोनम वांगचुक हैं और वहाँ के लोग हैं, उनको पता चल गया, कई लोग ओके। हैं जो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वहाँ के लैंड को यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ से कई यस। चीज़ें, रिसोर्सेज़ हैं, उन्हें यूज़ करना चाहते हैं, और अगर उन्होंने वो ये किया, तो आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ लगाता है, इंडस्ट्री प्लांट लगाता है, यस, तो वो एक यस। लिमिटेड यूज़ नहीं करता, वो उसे अनलिमिटेड तरीके से यूज़ करना चाहता है, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। उसे वहाँ से फ़ायदा मिलता है और वहाँ से फ़ायदा लेता जाता है, और इसी की वजह से डिज़ास्टर्स आते हैं, चीज़ों की कमी होती है। अब आप देख लीजिए, अभी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्या हो रहा है अभी? आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट और वाटर की वेस्टेज करने की वजह से यस। ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं। जो ग्लेशियर कभी यस, देखें, डेफिनेटली। गंगोत्री ग्लेशियर की बात की जाए, सियाचिन ग्लेशियर की बात की जाए, या फिर जो और ग्लेशियर्स हैं उनकी बात की जाए, वो पहले बहुत नज़दीक हुआ करते थे, बहुत हुँ, बड़े-बड़े हुँ। एरियाज़ तक फैले हुए थे। लेकिन पिछले
5 से 10 सालों के अंदर ग्लेशियर्स 2.5 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर वर्ग फीट के हिसाब से पिघल रहे हैं। आप समझिए जो गंगा नदी कितनी वाइडर रेंज की होती थी, आज वही गंगा नदी ग्लेशियर के पिघलने की वजह यस, से बहुत नैरो होती जा रही है। आप समझ रहे हैं इस बात को? लोग सरकारें डैम बना रही है, डैम बनाने की वजह से वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ के जो नेचुरल नदियाँ हैं वो रुक रही हैं, जिस वजह से वहाँ की जो नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत क्लाइमेट पर असर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप क्लाइमेट को छेड़खानी करेंगे, क्लाइमेट से यस, आप चीज़ें बदलने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। और लद्दाख में आपको पता है कि पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, लेकिन जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं और उसके बाद में वो पानी बह जा रहा है, या फिर कहें कि इंडस्ट्री वहाँ लग जाएगी और वो उसका यूज़ करेगी, तो वहाँ के लोग किस तरह अपनी प्यास मिटाएँगे? आपको पता ही हर वक़्त वहाँ पे बर्फ़ जमती है, पर वो बर्फ़ धीरे-धीरे पल-पल जो यस, नीचे हुआ करती थी, वो ऊपर होती जा रही है। पहाड़ों की चोटियों तक पहुँच गई है। आप ये समझिए ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग इतना इम्पैक्ट कर रही है, ग्लेशियर पिघलते और बर्फ़ इतनी जल्दी दोबारा नहीं बनती है, बहुत टाइम लगता यस, है और यस, बनने की डेफिनेटली। संभावना भी अभी बहुत कम मतलब दैट साउंड्स कंप्लीटली फेयर कि अगर क्या नहीं इम्प्लीमेंट किया और उनको से शेड्यूल में नहीं लिया, तो डिस्ट्रक्शन इज़ बाउंड टू हैपन इन लद्दाख। सो उसके बाद मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा और बहुत सारे लोग, इवन द ग्लोबल मीडिया इज सेइंग दैट कि ये सारी चीज़ें जो है लद्दाख की प्रोटेस्ट की, और आई थिंक मणिपुर या मिज़ोरम वहाँ पर भी कुछ तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये भी कुछ जो चीज़ें हैं, ये सभी कुछ चीज़ें हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसे कवर नहीं कर रही है। जस्ट द इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और द ग्लोबल मीडिया, they are covering these topics. So what do you want to say about that? जी, देखिए, मैं अगर बात करूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद भी पहले Yes. मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुका हूँ Mm-hmm. और उसके बाद अब डिजिटल मीडिया पे काम कर रहा हूँ। तो वर्तमान में स्थिति वाक़ई Mm-hmm. इस मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत ख़राब है। अगर आप देखें, देश में इतने तमाम बड़े-बड़े मुद्दे हो रहे हैं, कितनी बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ हो रही हैं, लेकिन वो उस चीज़ को कवर ना करते हुए ऐसी चीज़ें कवर कर रही Yes. हैं जिससे लोगों को शायद फ़र्क नहीं पड़ता है। पर they want their TRPs, Mm-hmm. they want their fundings and they want their support to one of the finest Yes. person जो उनके हिसाब से है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो सिर्फ Yes. एक व्यक्ति को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और उसी की बात करते हैं, सुबह Yes. से शाम हो जाती है ना? वो देश में और चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या मणिपुर में चल रहा है, क्या बंगाल में स्थिति चल रही है, क्या लद्दाख में स्थिति चल रही है, बैंगलोर में, आप समझिए, बैंगलोर में इस समय वाटर की इतनी Yes. Yes. बड़ी भारी स्कैर्सिटी चल रही है कि वहाँ के लोगों को वॉशरूम जाने तक के लिए पानी नहीं है। लेकिन आप बताइए कौन से न्यूज़ चैनल है जिसने इस बारे में बात करी? कौन सा न्यूज़ चैनल है जिसने इस मुद्दे को उठाया हो? वहाँ पे लोग पानी पीने छोड़िए, वहाँ पे बाप रे। वॉशरूम जाने तक का पानी नहीं है। पैसे से मंगा-मंगा कर वहाँ पे पानी की किल्लत को पूरा किया जा रहा है। बैंगलोर में स्थिति इस समय ये चल रही है, वाटर स्कैर्सिटी इतनी भयावह इस तरीके से गुज़र रहे हैं लोग वहाँ पर कोई बात नहीं करना चाहता है। अगर आप बात करें मणिपुर की भी कितनी बात करें, जब इतना बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, Yes. Yes. जिसके बाद पूरे देश में तहलका मच गया था, तब जाकर उन्होंने मणिपुर की बात करी, लेकिन उसके बावजूद भी जब फिर से कोई नया मुद्दा आया, तो कोई बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि मुद्दे को दबा देता है। सिर्फ किसी को उठाने का बस उनका एक कहें Yes. जो पॉइंट है, उसको उठा रहे हैं और उन्हीं की बात करते हैं, चाहे कोई भी मुद्दे हो। चाहे अभी आप देखिए कि बंगाल में कितनी सारी घटनाएँ होती हैं आए दिन, कितने सारे नरसंहार हो रहे हैं, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करना चाहता है। इन्हीं शब्दों में बात की जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई फ़र्क नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, देश में आपातकाल है, देश में क्या है, कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी टीआरपी से, अपने सिर्फ़ एक व्यक्ति से, और वो इन दोनों की बात Yes. करते हैं, इसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करें डिजिटल मीडिया की, तो डिजिटल मीडिया वाले लोग Yes. Yes. बराबर उस चीज़ को उठा रहे हैं। कितने बड़े-बड़े देश के जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ में Yes. लद्दाख के मुद्दे की बात करते हैं, बिकॉज़ इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल मैटर और वेरी क्या कहते हैं टॉलरेबल मैटर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मस्ट ऑफ इंडियन जर्नलिज्म में सबसे बड़ा एक मुद्दा है देश में, जिसको कवर करना चाहिए इंडियन जर्नलिज्म को, पर वो लोग नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट जर्नलिस्ट, Yes. दे आर द मैनेजर्स ऑफ द मीडिया। Definitely, yeah. The managers of media. Okay. So I think that with this, I just want to come to the end. एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट, पर मुझे ये पूछना था कि अभी एक फाइनल क्वेश्चन कि सोनम वांगचुक ने उन्होंने कुछ तो 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि वो अभी LAC तक मार्च करेंगे अगर लोगों ने उन्हें 6 शेड्यूल में नहीं लिया तो फिर उसका क्या सीन है? मतलब 6 शेड्यूल में मतलब वो LAC तक क्यों मार्च करने वाले और क्या होने वाला है वहाँ पर?
देखिए जो एलएसी की उन्होंने बात करी उसमें यही होगा, सिंपल सा फंडा यही है कि अच्छे शेड्यूल पे अगर वो नहीं मानते हैं तो दे विल गो टू एलएसी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो वो कह सकते हैं एलओसी है, वहाँ पे जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब वो बॉर्डर है जिस वजह से जहाँ चाइना और अपना जो क्या कहते हैं लद्दाख है, और उस बॉर्डर पर वो वहाँ पे अनशन ओके। करेंगे, वहाँ पर धरना देंगे, जिस वजह से ये बात बॉर्डर के उस तरफ वाले लोगों के भी पता चलेगी और कहीं ना कहीं इस बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बॉर्डर के उस पार वाले लोग कोशिश करेंगे कि फिर एक उनके पास इम्पोर्टेंट मैटर होगा कि यस। लद्दाख को अपनी तरफ कैसे खींचें या फिर लद्दाख के बारे में वो सोचें। उनके पास यस। भी एक यस। मैटर, आपको पता है तिब्बत की कहानी क्या हुई थी, तिब्बत को किस तरह से चाइना ने कब्जा लिया गया था, राइट? वैसे ही सोनम वांगचुक की स्ट्रेटेजी है, अपने अंदर उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है कि किस तरह से हम अपनी बात यस। एक इंटरनेशनल तरीके से इस पर पहुंचाएं जिससे लोग हमारी बात सुने और समझें और केंद्र सरकार उनकी मांगों को माने। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है देश में कि अगर ये ओके। 4 डिमांडें नहीं मानी गई, आने वाले समय में लद्दाख ही नहीं, लद्दाख के जैसे और भी जो नेचुरल जो हमारे जगह हैं उन सब का खात्मा धीरे Definitely, धीरे yeah, होगा। that sounds fair. And with this, I think that we can give this valuable video to people out there.